हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अपन चैप्टर 2 कर रहे थे। चैप्टर 2 आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम। तो इसके लिए पहला स्टार्ट करते हैं अपन स्टूडेंट्स आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। तो ये स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर मैंने एक आइसोलेटेड चार्ज ले लिया है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो जो रेड पेन है, रेड डॉटेड लाइन है, वो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बता रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो, जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जा रहे हो, तो क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स आपका 1/4πε0 Q/r²। जैसे जैसे आर बढ़ते जाएगा, रेडियस बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अपने को पता है E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट क्लास में इसको डिराइव किए थे, E इक्वल टू dv/dr। तो उससे क्या आया था स्टूडेंट्स, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू dr, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे कम होते जाएगी वैसे वैसे dr क्या होगा स्टूडेंट्स, बढ़ते जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आपका dr बढ़ते जा रहा है, dr बढ़ते जा रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, dr क्या है स्टूडेंट्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और जो ये ब्लू सॉलिड लाइन है स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू सॉलिड लाइन है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, आपको दिख रही नॉर्मल है। इक्विपोटेंशियल सरफेस से कैसी है, नॉर्मल है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन इस प्रॉपर्टी को देखे थे। अगर कोई चार्ज को मैं, ठीक है, अगर कोई चार्ज को मैं इस जगह से इस जगह लेके आता हूँ, इस जगह से इस जगह लेकर आता हूँ मैं, तो मुझे वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन की वैल्यू 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, और यहाँ से इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा स्टूडेंट्स। ध्यान रखना है, इसका सेम रहेगा, और जो कि पोटेंशियल सेम रहेगा तो वर्क डन 0 रहेगा स्टूडेंट्स। हाँ, ये बात अलग है कि अगर इस चार्ज को मैं उठा के यहाँ लाता हूँ, इस चार्ज को उठा के मैं यहाँ लाता हूँ, तो देखो स्टूडेंट डिस्टेंस बदल गया, डिस्टेंस बदल गया तो पोटेंशियल बदल जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q/r। तो r बदल गया आपका, यहाँ से मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो r बदल गया, डिस्टेंस बदल गया, तो पोटेंशियल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और पोटेंशियल चेंज हो जाएगा स्टूडेंट तो वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से अगर इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में आता हूँ तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। बट अगर यहीं से यहीं आता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो नो वर्क डन, वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। टू इक्वल अपोजिट पॉइंट चार्ज दैट इज डायपोल। डायपोल के बीच का देखते हैं स्टूडेंट्स, ये एक पॉजिटिव नेगेटिव है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो स्टूडेंट, जब दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ होती है स्टूडेंट्स, बीच में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ होती है, बीच में होती है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, ठीक है, तो dr क्या होगा स्टूडेंट्स, कम होगा। dr क्या होगा, कम होगा। तो देखो स्टूडेंट, dr कम होते जाएगा जैसे जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के पास आते जाएगा, ठीक है, बीच में आते जाएगा, dr और कम होते जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस साइड स्टूडेंट्स, इस साइड और इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम होती है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है तो dr क्या हुआ, सब बढ़ते जा रहा है आपका। dr देखो, आपका हर dr क्या बढ़ते जा रहा है स्टूडेंट्स, ये आपका dr बढ़ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो ये सॉलिड लाइन है स्टूडेंट्स, ब्लू लाइन सॉलिड, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट, जो पॉजिटिव से निकल के कहाँ जा रही है, नेगेटिव में जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, जो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जा रही है, कुछ इस टाइप का बना रही है स्टूडेंट्स, कुछ इस टाइप का बना रही है। नेगेटिव में यहाँ पर, नेगेटिव में यहाँ पर, इस टाइप से कुछ स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज, दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज के लिए स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे दो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे वीकेस्ट कहाँ होती है स्टूडेंट, बीच में होती है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इस साइड और इस साइड होती है स्टूडेंट, सबसे वीकेस्ट बीच में होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो वही फॉर्मूला आया स्टूडेंट्स आपका E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही तो dr क्या होगा स्टूडेंट, बढ़ते जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड dr बढ़ते जा रहा है, dr दोनों साइड का बढ़ते जा रहा है स्टूडेंट्स। और इस साइड और इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट होने से क्या हुआ स्टूडेंट, dr देखो कम होते जा रहा है स्टूडेंट्स, dr क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है स्टूडेंट्स। और ये आपका क्या है स्टूडेंट, सॉलिड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है स्टूडेंट्स, जो दो पॉजिटिव के लिए इस टाइप से बनती है। ये अपन लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है आपको स्टूडेंट्स, कब, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट्स। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं। कैसे यूनिफॉर्म नहीं है, सबसे ज़्यादा सबसे कम यहाँ पर, और इस साइड और इस साइड क्या है, ज़्यादा है। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, और स्ट्रॉन्गेस्ट होते जाएगी इस साइड। और जैसे जैसे बीच में आते जाओगे, और सबसे ज़्यादा मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सबसे वीकेस्ट होगी, और बीच में तो बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी स्टूडेंट्स। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यूनिफॉर्म नहीं है।
तो ये तीनों केस आपका क्या था, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड केस स्टूडेंट्स आपको तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होते जा रही थी स्टूडेंट्स, डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होते जा रही। अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एक्स एक्सिस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है स्टूडेंट्स। अगर एक्स एक्सिस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है स्टूडेंट्स, तो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस टाइप का बनेगा स्टूडेंट्स, मतलब कि इक्वी डिस्टेंस रहेगा। क्या रहेगा, इक्वी डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर इक्वी डिस्टेंस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। अगर मैं एक और बना दूं यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो ये तीनों ये दोनों के बीच में भी आपका डिस्टेंस सेम आएगा स्टूडेंट। जैसे यहाँ पर देखो सेम नहीं आता था स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो सेम नहीं आ रहा था, जहाँ पर वीकेस्ट थी वहाँ पर डिस्टेंस क्या होता, बढ़ते जा रहा था, और जहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट थी वहाँ पर डिस्टेंस कम होते जा रहा था। बट जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगी, सब जगह एक जैसी हो जाएगी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस सबका सेम होते जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। देखेंगे इसके डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is defined as work done to assemble the charges at their location by bringing them from infinity, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्क डन टू असेंबल द चार्जेस, जितना वर्क डन हो रहा है कोई असेंबल करने के लिए, चार्जेस को असेंबल करने के लिए, कहाँ पर, कोई एक लोकेशन पे, कहाँ से लाने के लिए, बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी स्टूडेंट, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 पॉइंट चार्जेस को लिए अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देखेंगे आप लोग, ठीक है। मान लो इस 2 पॉइंट चार्ज को मुझे यहाँ लेके आना है। पहला एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है स्टूडेंट्स Q1, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है जो कि कहाँ पर है, इन्फिनिटी में है। कहाँ पर है, इन्फिनिटी में है, ठीक है। एक चार्ज है स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इन्फिनिटी में है, इसको आपको यहाँ लेके आना है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ देखेंगे मैं जब इसको लेके आऊँगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ ऑलरेडी कोई पोटेंशियल नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ ऑलरेडी कोई पोटेंशियल नहीं है, मतलब कि आपका कोई चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल क्रिएट ही नहीं हो रहा है। यहाँ कितना पोटेंशियल, 0। तो इस चार्ज को यहाँ लाने में वर्क डन कितना होगा स्टूडेंट, 0 होगा। कैसे स्टूडेंट होगा, देखो यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा स्टूडेंट्स, यहाँ देखते हैं, मैं इसको समझाता हूँ। मान लो ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, कहाँ पर, इन्फिनिटी में है। ए पॉइंट कहाँ पर है, इन्फिनिटी में, और ये बी पॉइंट जहाँ पर इसको लेके आना है, ये इसकी लोकेशन है, ये इसकी लोकेशन बी पॉइंट पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं कैसे करूँगा, VB माइनस VA इसको W/Q होता है फॉर्मूला। कौन से चार्ज को लेके आ रहा हूँ, 1 चार्ज को लेके आ रहा हूँ, तो VB माइनस VA इसको W/Q1। अब क्या हुआ स्टूडेंट, देखो यहाँ पर VA तो इन्फिनिटी में है, तो VA इन्फिनिटी में क्या हो गया, पोटेंशियल 0 हो गया। कैसे हो गया स्टूडेंट्स, V इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। ये अपन देख चुके हैं स्टूडेंट्स पहले भी। अगर R इन्फिनिटी है, अगर R इन्फिनिटी, तो V क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो VA क्या हो गया आपका, 0 हो गया स्टूडेंट्स। और VB भी क्या हो गया, देखो स्टूडेंट्स 0 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज ही नहीं जो यहाँ पोटेंशियल क्रिएट करे, कोई यहाँ पर ऑलरेडी कोई चार्ज है ही नहीं जो यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट करे। तो VB भी क्या हो गया स्टूडेंट, 0 हो गया। तो 0 माइनस 0 इक्वल टू कितना हो गया, 0 इक्वल W/Q1। तो W इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, W भी क्या हो गया, आपकी वैल्यू 0 हो गई स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आपको वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वर्क डन क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इस दूसरे चार्ज को जो कि Q2 है, जो दूसरा चार्ज को Q2 है, इसको मैं कहाँ से ला रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको भी मैं इन्फिनिटी से ही ला रहा हूँ, ठीक है, इन्फिनिटी से ला रहा हूँ। तो यहाँ से इसको मेरे को यहाँ लाना पड़ेगा। अब तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे ध्यान से, अब Q1 आ चुका है स्टूडेंट्स, कोई वर्क डन नहीं हुआ है बट Q1 आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब Q2 को लेके आ रहा हूँ। जब मैं Q2 को लेके आऊँगा स्टूडेंट, तो ये पोटेंशियल यहाँ जनरेट करेगा। फिर वही फॉर्मूला होगा सेम, फिर से VB माइनस VA इक्वल टू W/Q।
फिर से मैं पॉइंट बना देता हूँ स्टूडेंट्स, इसको बी पॉइंट बना देता हूँ और इसको क्या बना देता हूँ, ए पॉइंट बना देता हूँ, इस इन्फिनिटी वाले पॉइंट को। तो हुआ क्या स्टूडेंट, देखो ये वाला पॉइंट तो जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी में आर, क्योंकि इन्फिनिटी में आर इन्फिनिटी होता है तो वी क्या हो गया, जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। बट क्या बचा स्टूडेंट, वी भी बचा आपका, वी बी इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू। अब यहाँ वी बी जीरो नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि ये वाला चार्ज आ चुका है आपका, ये वाला चार्ज आ चुका है और ये कितना प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, इस बार यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो देखो स्टूडेंट डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई आपकी, डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई, वी बी, और कौन सा चार्ज लेके आए थे स्टूडेंट, Q2 को लेके आए थे, तो यहाँ Q2 लिख दिया। और वर्क डन भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर W2 हो रहा है, यहाँ पर मैं W2 चला रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो W2 इक्वल टू क्या हो गया, VB Q2 आ गया स्टूडेंट्स आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको किससे लिखते हैं स्टूडेंट्स, U से लिख देते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, वर्क डन टू असेंबल द चार्जेस। तो कितना वर्क डन हुआ स्टूडेंट, देखो यहाँ पर W1 प्लस W2, तो W1 कितना है, 0, और W2 की कितना है स्टूडेंट, W1 तो क्या हो गया आपका 0, W1 आपका कितना है यहाँ पर 0, और W2 कितना है स्टूडेंट, VB Q2, VB Q2। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो VB कितना आ गया, VB Q2, और VB की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स। VB क्या है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर VB मतलब पोटेंशियल ड्यू टू Q1, तो कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये डिस्टेंस मान लो R डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, मान लो R डिस्टेंस में है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1/4πε0। ठीक है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, Q1 प्रोड्यूस कर रहा है, तो Q1/R, ये VB की वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स, इनटू Q2। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस स्टूडेंट्स। ठीक है यहाँ पर